नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संदीप सिंह के बारे में। संदीप सिंह भले ही 2020 में सुशांत की मौत के बाद से एकदम से चर्चा में आया हो, लेकिन बॉलीवुड के अंदर संदीप सिंह बहुत पॉपुलर नाम है और पॉपुलर होने के बहुत से कारण हैं। लेकिन पहले बात करते हैं संदीप की बैकग्राउंड के बारे में, यानी इसका जो परिवार है ये कहाँ से बिलोंग करता है उसके बारे में। संदीप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक गांव का रहने वाला है और जहां पर ये रहता था वो एक ऐसी जगह थी जो अपने आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा बदनाम थी। बदनाम जगह से मतलब है एक ऐसी जगह थी, मतलब मुंबई में जिसने रेड लाइट एरिया का नाम सुना हो या दिल्ली में जीबी रोड का नाम सुना हो, तो वो जो है ठीक वैसी जगह थी जहाँ पे संदीप सिंह का जन्म हुआ था। और इसकी माँ का जो नाम था वो था ममता, और वो उस एरिया की जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे एक फेमस डांसर थी। अब डांसर मतलब क्या, डांसर वो डांसर नहीं जो स्टेज पर डांस करती है, मतलब वो उस टाइप की डांसर थी जैसे एक मुजरा टाइप जो डांस होता है उस टाइप की ये डांसर थी। 1990 के आसपास संदीप की माँ, संदीप की बहनें और संदीप जो है मुंबई आ गए थे। और मुंबई आने का कारण भी एक जो रीज़न था वो बहुत बड़ा रीज़न था। दरअसल जिस एरिया में संदीप और इसकी माँ रहते थे वो रेड लाइट एरिया था, वो मैं बता चुका हूँ। तो वहाँ पर जो है काफ़ी छोटे बड़े जो है गुंडे रहते थे, मतलब माफिया राज था एक तरह का। और इसी वजह से जो है वहाँ आए दिन गैंगवार होती रहती थी। और जो गैंगवार होती थी, ऐसी ये गैंगवार में संदीप की जो मदर है उनके पैर में गोली लग गई थी उसी एक गैंगवार में, जिसकी वजह से जो है अब उसे डर कहो या उस काली दुनिया से तंग आना कहो, तो फाइनली संदीप और उसकी मदर जो है उस गांव को छोड़ के, मुजफ्फरपुर को छोड़ के बिहार को वो लोग मुंबई चले आए। और फिर कभी जो है उस गांव को ज़्यादा जो है ताल्लुक़ नहीं रखा। हाँ, वहाँ पे थोड़ा बहुत उनका कांटेक्ट अभी तक है, लेकिन उस गांव से बहुत ज़्यादा जो ताल्लुकात उसके बाद उन लोगों ने नहीं रखा। संदीप जब मुंबई आया तो उसकी एज थी 9-10 साल के करीब। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके बचपन के बारे में, ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ये दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर आता है उसमें एक कॉलम छपा था, एक कॉलम पब्लिश हुआ था जिसमें ये सारी बातें बताई गई थी इसके बचपन के बारे में कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। जबकि इसका जो विकिपीडिया बना हुआ है उस विकिपीडिया पे भी ये सारी बातें कहीं पर भी नहीं है। संदीप सिंह के जो 1-2 इंटरव्यू हैं छोटे मोटे, उनमें भी संदीप ने अपने जो बचपन के बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया। जब ये लोग मुंबई आए तो संदीप 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ता था और साथ में जो अपने से छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को ट्यूशन देता था। इसके अलावा रात में आइसक्रीम बेचने का भी काम करता था ताकि जो परिवार की कंडीशन है उसको जो है थोड़ा सा सुधार सके। और बचपन में ये 2 काम तो इसके थे ही थे। इसके साथ में ये वीकेंड में क्या करता था कि बांद्रा में एक पुराने टाइम पे कोई थिएटर था, उस थिएटर पे के पास में जाके वहाँ पे बहुत तो सुबह सुबह जाके ये सारी टिकटें जो है ख़रीद लेता था और उन टिकटों को फिर बाद में जो है ब्लैक करता था। अब ब्लैक करने में धीरे धीरे ये जो है इतना माहिर हो गया कि ब्लैक का धंधा जो है इसको बहुत ज़्यादा सूट करने लगा। और सूट करने का रीज़न क्या था कि उसमें कमाई ज़्यादा होती थी बजाय जो आइसक्रीम बेचने के या ट्यूशन पढ़ाने के। दूसरा जो है उसमें मेहनत कम लगती थी, जबकि जो ट्यूशन पढ़ाने का काम है वो बहुत मेहनत का काम है। और टिकट ब्लैक करने का जो है इतना जो मेहनत का काम है ही नहीं, वो तो एक कह सकते हैं आवारागर्दी वाला काम है। तो इसी वजह से इसका जो इंटरेस्ट था वो बाकी दोनों कामों से हट गया और जो टिकट की ब्लैकिंग थी, टिकट को ब्लैक करने का काम था, उसमें इसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे जब ये टिकट ब्लैक करने लगा तो इसका जो है फिल्मों में इंटरेस्ट बढ़ गया और फिल्मों में आने का जो शौक़ इसको लगा था। फर्स्ट टाइम जब इसने सोचा था कि फिल्मों में कब आएगा तो वो टिकट ब्लैक करते करते ही इसके माइंड में आया था। और तभी से इसने एक तरह से सोच लिया था, एक तरह से ठान लिया था कि इसको जो है फिल्मों में जाना है। लेकिन फिल्मों में जाने का कोई लिंक इसके पास में था नहीं। तो इसने क्या किया कि जब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो पढ़ाई पूरी होने के बाद में इसने एक मैगज़ीन में काम किया, मैगज़ीन में जॉब स्टार्ट की मतलब। और इसकी जो जॉब थी वो जॉब थी कॉलम राइटर की, एक राइटर जैसे होता है ना, तो उस टाइप का राइटर की जॉब करने लगा था। और वो जो मैगज़ीन थी वो मैगज़ीन थी आपने तरन आदर्श का नाम सुना होगा। तरन आदर्श जो है वो फिल्मों में क्रिटिक्स है, फिल्मों का जो रिव्यू वगैरह करते हैं
वो रिव्यू करता है, बहुत बड़ा जो है फिल्म क्रिटिक्स है। उसकी वो मैगजीन थी जिसमें संदीप सिंह ने पहली जॉब की थी। संदीप ने इस जॉब के बाद में और भी एक दो जगह जो है कॉलम राइटर की जॉब की। फिर कुछ दिन बाद जब उस कॉलम राइटर की जॉब से थोड़ा सा इसको ज़्यादा कुछ बड़ा करने का मूड हुआ, तो इसने क्या किया कि कॉलम राइटर की जॉब छोड़ के रेडियो एफएम उस टाइम पे ना शुरू हुआ था, उस टाइम पे रेडियो एफएम में जो है इसने जॉब ज्वाइन कर ली। रेडियो एफएम की जॉब भी जो थी, कह सकते हैं इसकी लास्ट जॉब थी, और इसकी 5वीं या 6ठी जॉब थी, वैसे लास्ट जॉब थी। तो वहाँ से इसको जो है फिल्मों में प्रोड्यूसर बनने का एक तरह से विचार आया कि मैं क्यों ना प्रोड्यूसर बन जाऊँ फिल्मों में। तो लगभग ये जो फिल्मों में जाने का इसका प्लान बना था, वो प्लान बना था 2007-8 के करीब। इसके बाद संदीप ने जो है बॉलीवुड में आया, बॉलीवुड में काफ़ी धक्के भी खाए। जो स्टार्टिंग में इसने क्या किया था कि एक दो रोल जो है ऑडिशन देना स्टार्ट किया था इसने फिल्मों में एक्टिंग के लिए भी। प्रोड्यूसर बनने का तो इसके माइंड में विचार था ही था, लेकिन इसने ऑडिशन भी दिया ताकि इसे एक्टिंग में भी एक थोड़ा ब्रेक मिल पाए, लेकिन इसे एक्टिंग में कहीं ब्रेक नहीं मिला। और इसकी धीरे धीरे जो है जान पहचान हुई आनंद पंडित से। आनंद पंडित जो है वो आप फ़ोटो देख सकते हैं स्क्रीन पे। आनंद पंडित जो है वैसे तो ये आनंद पंडित को जो है अपना गॉडफादर मानता है, लेकिन आनंद पंडित एक बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा नाम है जो फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं, फिल्मों को जो है फाइनेंस करते हैं, साथ में जो फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं वो। आनंद पंडित से दोस्ती होने के बाद में एक दो साल के बाद में संदीप को पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इसने धड़ाधड़ से एक के बाद एक कई सारी फिल्में जो हैं को प्रोड्यूस की, साथ में मिलके मतलब फिल्मों में जो है इन्वेस्ट करना इसने शुरू कर दिया। जैसे जो है 2012 में राउडी राठौर आई थी जिसमें अक्षय कुमार था। उसके बाद 2012 में ही एक सिरीन फराद की तो निकल पड़ी नाम से कोई मूवी आई थी फराह खान की, तो उस मूवी में ये को प्रोड्यूसर था। इसके अलावा 2003 में गोलियों की रासलीला रामलीला जो आई थी रणवीर सिंह की, उसमें को प्रोड्यूसर था। 2014 में मेरी कॉम में, 2015 में गब्बर इज बैक में ये को प्रोड्यूसर था, साथ में इन बड़ी फिल्मों में भी। इन फिल्मों को को प्रोड्यूस करने के बाद में इसने क्या किया कि 2015 में इसने अपना खुद का जो है प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, और 2016 में बैक टू बैक इसकी 2 फिल्में आई थी। 2015 में इस्टेब्लिश किया इसने अपना प्रोडक्शन हाउस, और 2016 में 2 फिल्में बनाई, एक थी अलीगढ़ और दूसरी फिल्म थी सरबजीत। फिर 2017 में इसने भूमि मूवी बनाई थी जिसमें संजय दत्त था, और 2019 में इसकी एक और मूवी आई थी पीएम नरेंद्र मोदी की जो बायोग्राफी मूवी थी, वो वाली मूवी। अब सवाल ये आता है कि इस साधारण सी मैगजीन में काम करने वाला बंदा, या फिर कह सकते हैं रेडियो एफएम में भी जॉब करने वाला बंदा, उसको भी कितनी सैलरी मिलती होगी। उसके पास में इतना पैसा कहाँ से आया कि उसने आते ही जो है इतनी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में पैसा लगा दिया। राउडी राठौर अपने टाइम की बहुत महंगे बजट की मूवी थी, और इसके अलावा गब्बर इज बैक भी एक बहुत बड़ी मूवी थी, गोलियों की रासलीला भी बहुत बड़ी मूवी थी। तो इन फिल्मों में पैसा लगाने के लिए इसके पास पैसा आया कहाँ से? दरअसल क्या है कि जिस आनंद पंडित के कांटेक्ट में संदीप सिंह बॉलीवुड में सबसे पहले आया था, वो आनंद पंडित कहने को तो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, फाइनेंसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन आनंद पंडित का एक काम और भी है जो हमें और आपको मतलब आम आदमियों को नहीं पता है। आनंद पंडित एक्चुअली क्या है कि ड्रग्स का बहुत बड़ा एक रैकेट चलाता है। वो छोटा मोटा पैडलर नहीं है कि जो पैडलिंग करते हैं, वो पैडलिंग नहीं है, वो एक रैकेट चलाता है आनंद पंडित, और साथ में ड्रग्स की काफ़ी बड़ी मात्रा की जो है तस्करी करता है। तो संदीप सिंह ने मुंबई आते ही जब क्या किया कि ड्रग्स की पैडलिंग शुरू कर दी, और वो पैडलिंग जो शुरू की थी वो पंडित जो आनंद पंडित है उसके अंडर में रह के स्टार्ट की थी। यही कारण था कि संदीप मुंबई में आने के चंद दिनों के बाद में ही जो है काफ़ी फेमस हो गया था, और बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना बहुत छोटा छोटा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने लगा था। फिर 2015 के बाद संदीप सिंह ने जो है ना सिर्फ ड्रग्स से बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बहुत पैसा कमाया, और अकेले ही इसने क्या किया कि फिल्मों को प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया। वो 2015 में इसने अपना इस्टेब्लिश किया था प्रोडक्शन हाउस। आप इसकी फिल्मों में एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसने जितनी भी फिल्में बनाई हैं उन सारी फिल्मों में जो है कोई ना कोई फेमस स्टार ज़रूर होता था। आप जैसे अलीगढ़ को देखें, अलीगढ़ में मनोज वाजपेयी एक बड़ा नाम था, सरबजीत में ऐश्वर्या राय और रणदीप हुड्डा था। भूमि मूवी आई थी, वो संजय दत्त की जेल से आने के बाद में कमबैक मूवी थी भूमि, इसमें एक बड़ा नाम संजय दत्त था। इसके अलावा शेखर सुमन था।
पीएम मोदी में ऑलरेडी वो विवेक ओबरॉय था ही। तो सारी फिल्में इसकी अपनी जो खुद की औकात थी उससे बहुत ज़्यादा हाई बजट की मूवी थी, लेकिन सभी फिल्में जो है फ्लॉप थी। बावजूद इसके संदीप सिंह पर जो है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका जो बैंक बैलेंस था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका जो एक स्टेटस था उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था। दरअसल संदीप जिस कंपनी में गुजरात में 177 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है मेमोरेंडम साइन किया था, उस कंपनी में इसका एक जो है को डायरेक्टर था जिसका नाम था जफ़र मेहंदी शेख। जफ़र मेहंदी शेख जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है क्या करता है, किसी की डील हो, किसी की फिल्म हो या किसी को अलग तरीके से किसी और कारण के लिए कोई फ़ंड चाहिए होता है, तो उस फंड को जो है वो फाइनेंस कराता है। और वो फाइनेंस कहाँ से कराता है, सीधा दुबई से। अब दुबई में किससे फ़ंड फाइनेंस कराता होगा ये आप भी जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो जिस समय सुशांत को एक तरह से कह सकते हैं बर्बाद करने की प्लानिंग इम्प्लीमेंट की जा रही थी, उस समय संदीप और सूरज के बीच में कॉल पर भी खूब बातें होती थी। संदीप के साथ में इसके कई सारे फ़ोटोज़ भी हैं जो मीडिया में ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। तो जितनी भी संदीप और सूरज की मीटिंग होती थी वो क्या होता था कि सूरज के घर पे होती थी, और उन सब का बहाना क्या होता था सूरज से मिलने का, कि ये होता था कि सूरज की जो मदर थी, क्या नाम है उनका, जरीना बहाव, वो संदीप की फिल्म में काम कर रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी जो संदीप की मूवी थी उसमें पीएम की माँ का रोल शायद उसने किया है, तो उसमें वो काम कर रही थी। तो उसके बहाने से वो सूरज के घर पे जा के संदीप जो है मिलता था। दरअसल संदीप के पास जो पैसा था वो सारा पैसा संदीप ने फ्लॉप फिल्में बना के गंवा दिया था। उसके पास जो थोड़ा बहुत ड्रग्स से कमाया या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कमाया या फिर उसने फाइनेंस करवाया, वो सारा पैसा इसने इन्वेस्ट कर दिया था। इन्वेस्ट करने के अलावा वो सारा पैसा इसने गंवा भी दिया था। और यही कारण था कि संदीप जो है सुशांत के केस में एंटर हुआ, बल्कि बड़े रोल में, एक कह सकते हैं ना कि मास्टरमाइंड के बाद जो सबसे बड़ा रोल था उस रोल में इन्वॉल्व हुआ। जिस समय रिया को जो है सुशांत की लाइफ में प्लांट किया गया था वो समय था अप्रैल 2019 का। रिया को संदीप के थ्रू ही सुशांत की लाइफ में भेजा गया था, क्योंकि संदीप और रिया जो है एक दूसरे को 2015-16 से जानते थे। और ये दोनों एक दूसरे को जो जानते थे उसका जो कारण था वो था रिया और संदीप जो है दोनों ही ड्रग पेडलर थे। रिया को सुशांत केस में इन्वॉल्व संदीप के कहने पर किया गया, और इसके लिए रिया को जो है पैसों का लालच दिया गया, बल्कि रिया को कई फिल्में दिलाने का भी जो है वादा किया गया था। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, कि रिया वाली वीडियो में बताया था कि सुशांत की लाइफ में आने के बाद में रिया को जो है एक बड़ी फिल्म दी गई थी, और वो उस फिल्म का नाम था चेहरे, जिसमें रिया के साथ में इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन जो है काम कर रहे थे। और वो ऑलरेडी मूवी बन के तैयार हो गई थी और इस साल जो है रिलीज़ होने वाली थी अप्रैल में ही। तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया था। लेकिन उस फिल्म का जो मेकर था, उस फिल्म का जो प्रोड्यूसर था, उसका नाम मैंने आपको नहीं बताया था। चेहरे मूवी का जो प्रोड्यूसर था उसका नाम है आनंद पंडित। जी हाँ, आनंद पंडित, वही जो संदीप सिंह का गॉडफादर है। यानी सुशांत की लाइफ में आके मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, और रिया उस इम्प्लीमेंटेशन को जो है करने वाली मुख्य किरदार थी। तो उस एवज में, उसके बदले में जो है रिया को फिल्म दी गई थी ये चेहरे। और ये फिल्म जो ये दिलवाई थी संदीप सिंह ने अपने जो है गॉडफादर से बोल के, ताकि रिया इस प्लान को जो है अच्छे से पूरा इम्प्लीमेंट करे, अच्छे से इसको जो है और आगे भी इसका लालच बना रहे। और यही कारण है कि इमरान हाशमी ने जो रिया के साथ में काम किया था, अमिताभ बच्चन ने रिया के साथ में काम किया था, तो अमिताभ ने तो इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला है, एक ट्वीट तक नहीं किया है। और इमरान हाशमी ने तो ऑलरेडी जो है रिया के फेवर में बयान तक दिया है कि रिया जो है निर्दोष है और उसके खिलाफ जो है इस तरह की बुलिंग नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया में। तो इसी वजह से जो इमरान हाशमी ने उसके फेवर में बयान दिया था वो यही कारण था। इसके बाद किस तरह से जो है साजिश को अंजाम दिया गया वो मैंने आपको कई सारी वीडियोज़ में बताया है, और जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूँगा, आप जाके उनको देख सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं संदीप सिंह की। दरअसल हम सबको लग रहा है कि संदीप और रिया जो है एक ही साइज़ की मछली है, मतलब ये दोनों एक ही साइज़ के कैरेक्टर है सुशांत की लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण है कि संदीप इस साजिश में जो है रिया से पहले आया था,
और रिया से पहले आया था। तो संदीप जो है रिया से बड़ा कैरेक्टर है, यानी रिया से कह सकते हैं बड़ी मछली जो है संदीप है। और संदीप ही एक तरह से वो शख्स है जिसने ना सिर्फ रिया को प्लांट किया बल्कि दीपेश और सैमुअल मिरांडा को लेके आया। अब सवाल ये आता है कि संदीप जो है ये सब क्यों कर रहा है और वो ये क्यों करेगा, वो भी खासकर अपने दोस्त के साथ में। आपको एक बात और बता दूं कि बॉलीवुड के अंदर जो है दोस्ती, कोई किसी से दोस्ती या दुश्मनी कोई खास मायने नहीं रखती है, और ख़ासकर दोस्ती किसी की मायने नहीं रखती है। हाँ, सलमान खान जैसों की जो दुश्मनी होती है वो बहुत मायने रखती है, मगर दोस्ती किसी की मायने नहीं रखती है। और जिस इंडस्ट्री के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती हो, तो वहाँ पर एक दोस्ती जैसा छोटा सा रिश्ता क्या वैल्यू रखेगा, ये आप भी खुद सोचिए। मुंबई के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है दौलत और उसके अलावा कैरियर। इन दो चीज़ों के अलावा वहाँ पे कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्ती जैसी चीज़ मैटर नहीं करती है। दरअसल संदीप की सभी फिल्में जो है फ्लॉप जा रही थी, और संदीप को मुंबई में टिकने और अपने प्रोड्यूसर बनने के जो सपना था उसे पूरा करने के लिए पैसे चाहिए थे। और जब सलमान खान, आदित्य ठाकरे और सूरज पांचोली ने संदीप को इन अच्छी फिल्मों का जो है ऑफ़र दिया कि हम लोग जो है आपकी फ़िल्मों में इन्वेस्ट करेंगे, और उसे एक प्रोड्यूसर के रूप में इस्टेब्लिश करने का भरोसा दिया, साथ में जो है करोड़ों रुपए का लालच दिया, तो संदीप जो है आसानी से इस साजिश का हिस्सा बन गया। आप लोगों ने सुशांत की मौत के बाद में एक खबर सुनी होगी कि संदीप के खाते में जो है कहीं से 20 करोड़ रुपए आए थे सुशांत की मौत के बाद में, और 20 करोड़ रुपए लॉकडाउन के दौरान इसके खाते में आए थे। यानी टोटल जो है 40 करोड़ के आसपास मार्च से लेकर जून महीने के अंत तक संदीप के खाते में आए थे। संदीप के खाते में इतना पैसा आया कहाँ से? ईडी को जो है इसकी जांच करनी चाहिए, और इसका कौन सा बिजनेस चल रहा है जो 40-40 करोड़ रुपए जो है इसके खाते में आ रहा है, और वो पैसा आ कहाँ से रहा है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। और पैसा ऐसे टाइम पे आ रहा है जहाँ पे, जिस टाइम पे पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया का जो बिज़नेस है वो बंद पड़ा हुआ है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री तक बंद पड़ी थी, तो फिल्में जो रिलीज़ होती हैं वो सारी बंद पड़ी थी। तो 40-40 करोड़ रुपए इसके खाते में आया कहाँ से, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपको एक बात और बता दूं कि रिया जो है सुशांत को लूटकर पागल बनाने के काम में लगी थी, तो संदीप जो है उस एक साल में बाहर से बाहर जो है मोहरे फिट कर रहा था, जो बाहर की सारी चीज़ें थी, यानी कि सुशांत के बाद, डेथ के बाद में क्या होगा या डेथ के से पहले क्या होगा, एक तरह से जो स्टेप्स थे उनको सेट कर रहा था संदीप बाहर से बाहर। जितने भी छोटे मोहरे थे उन सब का काम जो था वो सुशांत की मौत तक था, लेकिन संदीप का जो असली काम शुरू हुआ था वो हुआ था सुशांत की मौत के बाद में। सुशांत की मौत के बाद में फ़ौरन बाद में जो है एकदम से संदीप क्या हुआ कि लाइमलाइट में आ गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर से जो है सुशांत की मौत के 2-3 दिन बाद तक वो कांटेक्ट में रहा था, और ये बात तो अर्नब गोस्वामी जो है रिपब्लिक टीवी ने भी जो है डिस्क्लोज की थी उसकी कॉल डिटेल से। इसके अलावा क्राइम सीन पर सुशांत की मौत के बाद कैसे जो है सबूतों को नष्ट किया गया, पुलिस वालों को इशारे में किस तरह से वो बात कर रहा था, वो भी हम सब ने जो है फुटेज में और फोटोज़ में देखा है। और एक बात, जब सुशांत की बॉडी को एम्बुलेंस में रखा जा रहा था, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी ज़रूर कि सुशांत की बॉडी को एम्बुलेंस में रखते टाइम पे ये मीतू जो है इसके साथ में थी, और ये जानबूझकर जो है मीतू दी को दूसरी गाड़ी की तरफ ले गया था ताकि मीतू जो है एम्बुलेंस को में बॉडी को रखते टाइम ना देख सके। और उसका रीज़न क्या था कि एम्बुलेंस में उस टाइम पे जो है 2 बॉडी रखी गई थी, वो भी हम सबको पता है कि वहाँ अंदर से 2 बॉडी निकली थी, तो 2 बॉडी को रखते हुए मीतू दी ना देख ले, इसलिए मीतू दी को जो है अलग गाड़ी की तरफ ले गया था। मतलब संदीप मास्टरमाइंड के बाद में इस केस का जो है मुख्य किरदार है, सबसे बड़े मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड के बाद में संदीप सिंह है जिसने इन सारी साजिशों को जो है एक तरह से इम्प्लीमेंट किया है। इस साजिश का हर एक छोटा बड़ा मोहरा जो है वो संदीप के द्वारा प्लांट किया गया है। संदीप खासकर जो है इतने सारे कैरेक्टर्स में से संदीप जो है सबसे ज़्यादा सस्पिशियस रहा है अभी तक के इस केस में, जो है जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, फिर भी किसी ने जो है संदीप से ना तो पूछताछ की, ना इसके बारे में किसी ने बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेट किया, ना इसके बारे में किसी ने बातचीत की है। हाँ, मीडिया में इसके बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनमें से किसी ने भी संदीप के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। जबकि सच्चाई ये है कि रिया के साथ साथ में संदीप को अच्छे से अगर इंटेरोगेट किया जाए तो सुशांत और दिशा दोनों के केस काफ़ी हद तक जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके अलावा जब ये सरबजीत मूवी बना रहा था संदीप जो है, तो उस टाइम पे ये मॉरिशस गया हुआ था अपनी फिल्म की लोकेशन देखने के लिए।
तो वहाँ पर इस पे जो है एक चाइल्ड एब्यूजिंग का केस भी लगा था, और वो चाइल्ड एब्यूजिंग का केस जो है अपने आप में बहुत बड़ा केस था, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो एक्टर हैं उनकी सिफारिश के दम पर वो केस ना सिर्फ जो है रफा दफा कर दिया गया, बल्कि मीडिया में भी नहीं आया। मीडिया में उस केस का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे जो है स्टार्टिंग से ही कितने बड़े बड़े लोगों का जो है हाथ रहा होगा, कितने बड़े बड़े लोगों से इसकी उठा बैठ रही होगी। और एक और चीज़ कि संदीप सिंह ने मुश्किल से जो है 3-4 फिल्में प्रोड्यूस की है, और 3-4 फिल्मों में वो उसने को प्रोडक्शन किया है। तो बट इसका जो फ़ोटो है, इसकी जो इमेज है वो बहुत सारे हीरोज़ के साथ में, और ख़ासकर जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं, उनके साथ में संदीप की जो फिल्म फ़ोटोज़ दिखाई दे रही है मीडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि संदीप की जो पहुंच थी वो बॉलीवुड के अंदर बहुत टॉप लेवल पे थी, और जो टॉप लेवल के हैं उनकी नेताओं से उठा बैठ है वो भी हम सबको पता है। तो यही सब था इसकी जो है एक आधी अधूरी दास्तान कह सकते हैं इसको, क्योंकि पूरी दास्तान तो ये नहीं है, और पूरी दास्तान बनाऊंगा तो दूसरी वीडियो बन जाएगी। तो इसकी एक दूसरी वीडियो मैं ज़रूर जल्दी ही लेकर आऊँगा, जिसमें इसके जो कुछ पॉइंट्स बीच में छूट गए हैं उन पॉइंट्स को भी मैं उसमें कवर करूँगा। खासकर जो सुशांत से रिलेटेड 2-3 पॉइंट छूट गए तो उनको जो है मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। और अभी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो इसमें अभी के लिए बस करते हैं, और अभी इजाज़त चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।